Hello everyone, welcome to Kaizen Minds Academy, Improve Daily, Achieve Greatly। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे गुडविल का बेसिक कंसेप्ट कि गुडविल होता क्या है, कितने टाइप की होती है, हमें कैलकुलेट क्यों करनी पड़ती है और क्या ट्रीटमेंट हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। ओके, सो गुडविल क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूँ पिज़्ज़ा तो आपके माइंड में कौन से कंपनीज़ के नाम आते हैं? डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ बर्गर तो फिर आपके माइंड में आएंगे बर्गर किंग, ठीक है, मैकडी। ठीक है, आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि आपके साइड में, आपके घर के आसपास भी तो कोई बर्गर का फूड कार्ट होगा? वो क्यों नहीं आता माइंड में? क्योंकि जिन नेम्स को, जिन बिजनेसेस को आप बहुत अच्छे से जानते हो, जो वेल रेप्यूटेड बिजनेस है जिसकी वजह से उनकी सेल्स भी बढ़ रही है, तो वो जो रेप्यूटेशन उन्होंने अर्न करी है दैट इज़ व्हाट वी कॉल गुडविल। ठीक है, कि दो फर्म है, सेम काम कर रही हैं, बट एक का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू दूसरा, मतलब ए का प्रॉफिट इज़ हायर than B and it is increasing day by day. Why? Because A is a reputed firm जिसे हम बहुत टाइम से जानते हैं, कंज्यूमर्स को उस पर ट्रस्ट है, इसीलिए कंज्यूमर उस जगह पर जाती है, वहाँ से सामान लेते हैं। ठीक है, तो गुडविल समझ में आ गया क्या होता है? इट इज़ अ गुड नेम और रेपुटेशन विच इनेबल्स फर्म टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब गुडविल के फीचर क्या है? गुडविल पहचानोगे कैसे? इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट यू कैन फील द रेप्यूटेशन। देन नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, जिस भी चीज़ से ये गुडविल जुड़ा हुआ है, अगर वो चीज़ नहीं रहेगी तो गुडविल भी नहीं रहेगा। ठीक है, हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। ठीक है, सेम बिजनेस कोई और पर्सन भी कर रहा है बट उससे बेटर मेरे प्रॉफिट्स हो रहे हैं क्योंकि मेरी रेपुटेशन, मेरी गुडविल काम कर रही है। गुडविल इज़ ऑल्सो अ वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है, अगर मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ तो फिर वो चीज़ आगे लोगों को पता चलेगी, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं वो दूसरे बच्चों को बताएंगे, ऐसे गुडविल इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इट इज़ सिचुएशन और फैक्टर बेस्ड। ठीक है, आप किस चीज़ में आपको एडवांटेज मिल रहा है, क्या पता आपकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि उसका एडवांटेज आपको मिल रहा है, या कंज्यूमर, आपकी टारगेट कंज्यूमर अच्छे हैं, मतलब आपने जो टारगेट चूज़ किया है वो टारगेट कंज्यूमर्स या वो प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है। तो गुडविल बनती तभी है जब कोई सिचुएशन, फेवरेबल सिचुएशन होती है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। ठीक है, गुडविल क्या है? दिख तो नहीं रही है ना, और इसको हम इन नंबर्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक्यूरेट गुडविल आप कैलकुलेट कर पाओगे, सब्जेक्टिव है। कई मेथड्स है कैलकुलेट करने के, बट जो वैल्यू आती है वो एक्यूरेट नहीं है। हमें नहीं पता कि गुडविल उतनी ही है या और ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए गुडविल की, तो सब्जेक्टिव है। ऑनर टू ऑनर, बिजनेस टू बिजनेस डिफ़र करती है। देन पार्टनरशिप में गुडविल क्या है? जो पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी सी, 3 पार्टनर्स हैं, डी को एडमिट किया, मतलब डी एक नया पार्टनर बिजनेस में आया, तो ए बी और सी ने कितना पार्ट अपने शेयर का सैक्रिफाइस किया उस डी को देने के लिए, दैट इज़ गुडविल। ठीक है, या अगर डी, ए बी सी डी 4 पार्टनर हो गए, 4 में से ए रिटायर हो रहा है,
तो उसका पार्ट, उसका शेयर लेने के लिए आपने क्या सेक्रीफाइस, क्या कंपनसेशन दिया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म। अब इस गुडविल को कैलकुलेट क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, मतलब पहले पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते थे, अभी दे विश टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सा पार्टनर कितना अपना गुड नेम कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट मिलने भी चाहिए। एडमिशन, डेथ या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में कुछ भी चेंज आएगा तो वहाँ हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। चाहे वो सेल ऑफ बिजनेस हो, अगर हमें बिजनेस सेल करना है, ठीक है, तो एक वेल रेप्यूटेड बिजनेस जो है अगर उसे सेल करेंगे तो महंगा बिकता है, मतलब उसे जो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि उसने एक नाम कमाया है जो आगे नेक्स्ट जो भी पर्सन है वो यूज़ करेगा, ठीक है, तो उसके लिए कंपनसेशन करना पड़ता है। अमलगमेशन मीन्स दो फर्म्स मिलके काम करना चाहती हैं, या कन्वर्जन, जैसे दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में जा रहे हो, आप पार्टनरशिप में थे, अब आप उसे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इन सब सिनेरियो में हमें गुडविल भी निकालना पड़ता है। गुडविल क्या होता है? टोटल असेट में से जब लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं तो जो अमाउंट निकलता है वो हमारा गुडविल होता है, ठीक है। टोटल असेट्स, सारे असेट्स में से सारी लाइबिलिटीज़ जब माइनस कर दी, कैपिटल माइनस कर दिया, तो जो बचा दैट इज़ योर गुडविल, एक्स्ट्रा पैसा ऑफ योर नेम, ऑफ योर रेप्यूटेशन, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट गुडविल? फैक्टर्स देख लेते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल? तो क्या फैक्टर्स है जिससे हमारी गुडविल की वैल्यू पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बढ़ती घटती है? तो फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर किसी बिज़नेस की मैनेजमेंट एफिशिएंट है, वो टाइमली राइट डिसीजंस ले पा रहे हैं बिज़नेस की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए, तो उनकी गुडविल, उनकी रेप्यूटेशन भी बढ़ेगी क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। फेवरेबल लोकेशन, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दो शॉपकीपर थे, दोनों ग्रॉसरी स्टोर खोला दोनों ने, ठीक है, एक ने खोला इन द मार्केट, दूसरे ने खोला एक ऐसे सुनसान सी रोड पे जाकर खोल दिया, तो दोनों में से किसकी सेल ज़्यादा होगी? जो मार्केट में खोला है जिसने, उसकी सेल ज़्यादा होगी, उसका नेम ज़्यादा होगा, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। तो फेवरेबल लोकेशन भी गुडविल होने का या इंक्रीज़ होने का एक रीज़न होता है। फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कि आपकी अप्रोच कहाँ कहाँ तक है, उस पे भी डिपेंड करता है कि गुडविल कितनी होगी। देन लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिज़नेस जब बहुत टाइम तक चल रहा होता है, बहुत टाइम से चल रहा होता है, जैसे अगर मैं हल्दीराम्स का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो हल्दीराम्स क्या है? आज का बिज़नेस तो नहीं है, कई सालों से चल रहा है। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, रिलायंस, हम क्यों जानते हैं इनको? क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से बिज़नेस चल रहा है, इसीलिए हम इसे जानते हैं, हम इस पे भरोसा करते हैं और इसीलिए इन बिजनेसेस की गुडविल बढ़ रही है, ठीक है। एक्सेस टू सप्लायर्स, ठीक है, एक स्पेयर पार्ट्स बनाने का बिज़नेस है, ठीक है। अब स्पेयर पार्ट्स को बनाने के लिए, एक्सपोर्ट करने का बिज़नेस है, यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं स्पेयर पार्ट्स। तो अगर स्पेयर पार्ट्स हम परचेज़ नहीं कर पाएंगे तो क्या हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? नहीं, जिससे क्या होगा, जो भी ऑर्डर्स हमने लिए हैं वो डिले होंगे और हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी। तो अगर एक बिज़नेस के पास रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए सप्लायर्स का इजी एक्सेस है तो उनकी गुडविल अच्छी बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है, रेपुटेशन बढ़ती है, ठीक है, अगर वो टाइमली अपने ऑर्डर फुलफ़िल कर पाते हैं। देन उसके बाद है एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं? कोई भी आपने कुछ इनोवेटिव किया है, कुछ नया सोचा है, कोई नया रेसिपी बनाई है या कुछ भी, आप उसका पेटेंट करा लेते हो ताकि कोई उसे कॉपी ना कर पाए, कोई उसे यूज़ ना कर पाए फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड,
ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे बहुत सी इनोवेटिव चीज़ें हैं जिनका आपने पेटेंट करा रखा है और सिर्फ आप ही उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हो, तो इससे आपके बिज़नेस को फ़ायदा मिलेगा, आपके बिज़नेस की गुडविल बढ़ेगी। फिर उसके बाद है क्वालिटी। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखोगे तो कोई भी कस्टमर दोबारा क्यों नहीं आएगा, ठीक है, खुद भी आएगा, औरों को भी लाएगा, तो जिससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। मार्केट सिचुएशन। अगर मार्केट की सिचुएशन आपके फेवर में है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिमांड बहुत हाई है और आप उसे प्रोवाइड कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपकी गुडविल अच्छी होगी। नेचर ऑफ बिज़नेस। आपने जो बिज़नेस करना स्टार्ट किया है उसकी डिमांड हो मार्केट में, ठीक है, लोग उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाए, जिससे आपकी गुडविल बढ़ेगी। देन पास्ट परफॉर्मेंसेस, ठीक है, पिछले कुछ सालों में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है या लॉस में गए हो या अनप्रिडिक्टेबल रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी गुडविल कैसी होगी। क्योंकि कस्टमर या इन्वेस्टर आप पे ट्रस्ट तभी करेगा जब आपकी पास्ट परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, ठीक है, आप कस्टमर से कितने कनेक्टेड हो, आपका प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों से आपकी गुडविल पर असर पड़ता है, आपकी रेपुटेशन पर असर पड़ता है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर किसी भी बिज़नेस के खिलाफ कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो उस बिज़नेस का शेयर एकदम से प्राइसेस उसके डाउन हो जाते हैं, लोग उसे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं ये बिज़नेस तो घाटे में जाएगा, इसको सेल करो, ठीक है। तो गुडविल, रेपुटेशन आपके काम करने पे डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोडक्ट्स दे पा रहा है या नहीं, ठीक है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल 2 तरीके की होती है बेटा। एक होती है आपकी परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अच्छा, परचेज गुडविल क्या हुई? गुडविल आपने जो परचेज करी है, खरीदी है, खरीदोगे कैसे? आपके जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक सेलिब्रिटी है, कोई भी XYZ एक सेलिब्रिटी है जिनको हम अपने फर्म का पार्टनर बनाना चाहते हैं, ठीक है। वो जो सेलिब्रिटी है उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अब ऐसे पर्सन को अगर हम अपनी फर्म का पार्टनर बनाएंगे और वो कहेंगे कि मैं इस फर्म से जुड़ा हुआ हूँ, ये फर्म ये प्रोडक्ट बनाती है, तो उनके फॉलोअर्स उन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ना, फर्म का नाम बढ़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्सन की गुडविल, उस पर्सन की रेपुटेशन, उस पर्सन के गुड नेम को अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो बिजनेस अगर अपने बेनिफिट के लिए किसी का नाम यूज़ कर रहा है तो उसकी गुडविल एक तरीके से खरीद रहा है, ठीक है। तो उस गुडविल के लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो वो कंपनसेशन देकर जब हम किसी का एक्सपर्टीज़ या रेपुटेशन को ख़रीदते हैं, उस पर्सन को अपने बिजनेस में लाते हैं, तो जो कंपनसेशन देते हैं उसे हम परचेज्ड गुडविल कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमने पे करके, पैसे दे के ख़रीदी है, तो इस ट्रांजैक्शन को हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये होती है जो थ्रू टाइम आपने खुद से अपने बिज़नेस के लिए जनरेट की है, मतलब बिज़नेस ने खुद से अपना जो नाम बनाया है। अब ये जो गुडविल है इसको हम बुक्स में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते भाई? इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसकी वैल्यू असरटेन करना पॉसिबल है ही नहीं। अब आप कहोगे कि इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उससे तो हम कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू है वो सब्जेक्टिव है बेटा, इट इज़ नॉट एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। तो इस गुडविल को हम बुक में
नहीं दिखाते हैं, और परचेज गुडविल को भी हम टाइम के साथ अमोर्टाइज करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ करते हैं अपनी बुक से, ठीक है। और ये वाली गुडविल हम इसकी वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम जो हमने पढ़ा था ना वो 4-5 केसेस, उन केसेस में जो पार्टनर्स हैं उनको प्रॉपरली कंपनसेट कर सके, इसलिए हम इस गुडविल को निकालते हैं। इसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसकी एंट्री कैसे होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है जो गेनिंग पार्टनर है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, कि जो पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है दूसरे पार्टनर को देने के लिए, सिर्फ वही एंट्री होती है। आपको ये गुडविल लिख के एंट्री कहीं नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये आपकी 2 टाइप की गुडविल होती है। अब नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं, और ये कौन सी गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं। तो 3 मेथड होते हैं बेटा जी। There are 3 methods for calculating the goodwill: the average period method, the super profit method, and the capitalization method. Average period method में आपके 2 मेथड आते हैं, average profit method, weighted average profit method, then आपका super profit method होता है, और लास्ट कैपिटलाइजेशन में 2 मेथड होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट। तो टोटल कितने मेथड हो गए, 1 2 3 4 5 मेथड्स है जो हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ने हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं उनको, सिर्फ बोल के बता दिया। तो एक एक करके हम एक एक मेथड एक एक क्लास में कवर करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको आज का कंसेप्ट गुडविल का समझ आ गया होगा, और इसका डिफरेंस बेटा आता है, तो ये आप बुक से एक बार पढ़ोगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।